भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने मंगलवार को गुड़गांव लोकसभा के दर्जनों गांवों की यात्रा करके कांग्रेस पार्टी को वोट करने की अपील की। बड़कली चौक पर मास्टर अब्दुल वहाब के निवास पर योगेंद्र यादव ने कहा कि इस चुनाव में सभी क्षेत्रीय मुद्दों को भूलकर संविधान बचाने के लिए वोट करें। इस अवसर पर इलाके के कई जिम्मेदार लोगों ने उनका मेवात की परंपरागत पगड़ी बांधकर स्वागत किया। श्री योगेंद्र ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी इस चुनाव में निश्चित रूप से हार रही है, इसलिए आप वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दें। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी हार रही है। ये जो तमाम खबरें चला रहे हैं ना, 400 पार 420 का खेल है, क्या धूल में लठ मार दिया, धूल उड़ेगी, आंख जब तक साफ करोगे तब तक चोर अपना काम करके चला जाएगा। ये ना करना, ये 420 का खेल कर रहे हैं, कोई इनका नहीं हो रहा। और अगर आपको यकीन ना हो तो अपने पड़ोस में फ़ोन करके देख लो, राजस्थान में, अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में, अपने सवाई माधोपुर में, टोंक में, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जहाँ रिश्तेदारी हो फ़ोन करके पूछ लो भाई क्या हाल है वहाँ पे। हकीकत ये है, इस सारी बेल्ट में जो अपनी पड़ोसी बेल्ट है राजस्थान की, सब जगह बीजेपी हारी है। लेकिन टीवी पे दिखाएंगे कि जीत रही है, आखिरी दिन तक दिखाएंगे कि जीत रही है। तो टीवी कर दो बंद और आंख और कान लो खोल। सच सुनेंगे और सच बताएंगे। और वो करने के लिए बस एक ही काम है, 25 तारीख को मेवात में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होनी चाहिए, जिसका मतलब जितना पंचायत के चुनाव में वोट पड़ता है, पंचायत के चुनाव में हर आदमी का वोट डलवाते हैं ना, पड़ोस से बुला के भी करवाते हैं, 200 किलोमीटर दूर से भी आदमी आ जाता है वोट डालने। इस बार पंचायत के चुनाव जितना वोट मेवात के हर गांव में पड़ना चाहिए और कोई वोट जाया ना हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वही लोग जिन्होंने मेवात पे खंजर चलाया, वही लोग एक हाथ से खंजर चलाएंगे, दूसरे से मल्लम लगाएंगे। और मेवात का भोला आदमी सोचता है मल्लम लगाइए, बड़ा शरीफ आदमी। इस झांसे में नहीं आना है अपने को। 2 मीठे लफ्ज़ बोल दिए इसलिए मैं वोट दे दूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अगर इतनी हमदर्दी हमारे साथ थी तो क्यों नहीं बुलडोज़र के सामने आके खड़े हुए, क्यों नहीं रोका जो कुछ चल रहा था। अरे मेरे बस में तो नहीं था रोकना, लेकिन तुम तो सरकार में बैठे थे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर यहाँ पे आके खड़ा हो जाता तो किसी की हिम्मत थी कि बुलडोज़र चला देता। तो ये झूठे हमदर्दी के जो खेल हैं, इसमें नहीं फंसना है। इन्हीं के एक हाथ से खंजर चला, दूसरे हाथ से मल्लम लगाने का नाटक कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग गांव में जा जा के ये बात समझाएं, बताएं कि ये इसमें नहीं आना, एक भी वोट यहाँ से नहीं जाना चाहिए संविधान तोड़ने वालों के पास। और ये मैं सिर्फ मेव के लिए नहीं कह रहा हूँ, दलित के लिए भी कह रहा हूँ। हमारे गांव-गांव में दलित हैं और दलित भाइयों को एक एक को घर जाके समझाना है कि भाई ये संविधान की किताब तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाने की किताब है और मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये किताब है। ये किताब रहेगी तो तुम भी बचोगे, मैं भी बचूंगा। मजहब की आज़ादी देगी, मुझे इस देश में हक हुकूक देगी, मुझे इस देश में बराबरी की नागरिकता देगी। हमें मिलके इस संविधान की किताब को बचाना है। तो इस बार मेवात में कोने कोने से एक भी वोट जाया ना हो, एक भी वोट कम ना पड़े। और एक बात मैं बता दूं, मेवात अगर जम के वोट देगा तो गुड़गांव में बाकी कहीं से छोटी मोटी कमी बेशी अगर रह गई, सारी की सारी मेवात से पूरी हो जाएगी। और अगर गुड़गांवा पलटता है बीजेपी के खिलाफ तो समझ लो हरियाणा में 10 में से 10 सीट बीजेपी के खिलाफ है। तो दोनों की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। और ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ बैठा हुआ हर शख्स 200-500 वोट हिलाने की
कुव्वत रखता है। अब हमारी जिम्मेवारी है गाएं, जा के गांव-गांव में इस बात को समझाएं और हर शख्स तक इस संदेश को लेके जाएं। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।